मैं डीवाई पाटिल हॉस्पिटल शिशु विभाग की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। आज की हमारी प्रस्तुति स्तनपान एवं शिशु पोषण के बारे में है। प्रस्तुति का पहला भाग, माँ का पहला दूध, चीख। मैंने सही कहा था, डॉक्टर ने वही सब कहा। आप सही बोल रही हैं। वो तो पुराने जमाने के पुराने तौर तरीके थे जो कि गलत थे, पर अब जो डॉक्टर ने कहा, नए जमाने के नए तौर तरीके। मैं अपनी पोती को 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाऊंगी। ये लीजिए आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब आधे घंटे के अंदर इसको स्तनपान कराना शुरू करिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, माँ का दूध ही बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण होता है। और बच्चे को माँ के साथ ही रखिएगा, इससे बच्चे और माँ दोनों का लगाव बढ़ता है। क्या बोल के गया अभी ये डॉक्टर? मुझे हमारी उम्र का ज्यादा तजुर्बा है। आजकल के नौजवानों को कुछ पता नहीं होता। नहीं बहन जी, डॉक्टर्स को ज्यादा जानकारी होती है। वो जो भी कहेंगे माँ के लिए और बच्चे के लिए सही ही कहेंगे। मैं अपनी पोती को बिल्कुल वैसे ही पालन पोषण दूंगी जैसे मैंने अपने बच्चों को दिया था। नहीं बहन जी सुनिए, ये उनको बच्चे को पहले माँ का पहला दूध पिलाने दीजिए। माँ का पहला दूध? चीख। नहीं नहीं, वो तो कितना गाढ़ा और कितना पीला होता है, उसे तो हम फेंक देते थे। मैं तो अपनी पोती को बकरी का दूध पिलाऊंगी, सुरमा लगाऊंगी, शहद चटवाऊंगी, कानों में तेल लगाऊंगी। अरे दादी अम्मा, ऐसा नहीं होता है। माँ का पहला दूध चीख बच्चे के लिए बहुत उपयुक्त होता है। बच्चे के विकास के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व उसमें उचित प्रमाण में होते हैं। बचने में आसान, माँ के स्तन से सीधा बच्चे को मिलने के कारण जंतु रहित होता है। माँ के दूध में रोग प्रतिकारक शक्ति के कारण न्यूमोनिया, दस्त और अन्य बीमारियों से संरक्षण मिलता है। बच्चे के बौद्धिक और मानसिक क्षमता का सर्वोत्तम विकास होता है। तो बकरी का दूध मत पिलाइए। 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध और काजल, सुरमा इत्यादि कुछ मत लगाइए। हम नौजवान है इसलिए नहीं बोल रहे, पढ़ाई और अनुभव से बोल रहे। चीख, माँ का पहला दूध बच्चे की जिंदगी के लिए अति आवश्यक है और बच्चे की जिंदगी का पहला टीकाकरण है। हमारी प्रस्तुति का दूसरा भाग, बच्चे की जिंदगी के पहले 6 महीने में माँ के दूध की महत्वता। अजी सुनो ना, बच्चा कमजोर लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ, सुबह से कमजोर लग रहा है बच्चा। कुछ तो ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास चलना। हाँ ठीक है, जा। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक नहीं लग रहा है सुबह से। क्या दिक्कत है? कमजोर लग रहा है सुबह से। और कोई दिक्कत है? नहीं। बैठिए आप लोग बैठिए। कितना दिन का बच्चा है? 3 दिन का बच्चा है। नॉर्मल डिलीवरी हुआ था या पेट में टाके लगे थे? नॉर्मल डिलीवरी। और क्या दिक्कत है? बस कमजोर लग रहा है बच्चा। चिड़चिड़ापन है? बच्चा थोड़ा पीला भी है। कितनी बार दूध पीता है दिन में? 4-5 बार पी लेता है। और संडास और पेशाब? 1-2 बार करता है। संडास पेशाब दोनों? दोनों 1-2 बार। गाय का दूध या भैंस का दूध? गाय का दूध पीता है। किसने बोला आपको गाय का दूध पिलाने को? बच्चा कमजोर है इसलिए गाय का दूध पिलाती। गाय का दूध बछड़े के लिए और भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। ऐसे नहीं पिलाने का। पानी तो नहीं पिलाते हो ना? पानी भी पिया। वाह, पानी भी पिलाते हो, बहुत बढ़िया। पानी भी नहीं पिलाना है। और कुछ खिलाते हो बच्चे को? कुछ नहीं खिलाते हो ना? ये सही किया आपने। आपको कोई दिक्कत, हाइपरटेंशन या थायराइड का कोई दिक्कत है आपको? नहीं कुछ नहीं। आपको पता है कैसे बच्चे को दूध पिलाना है? दिन में कितनी बार पिलाना है? 4-5 बार। आपका बच्चा का तीसरा दिन है ना? हाँ। पहले 7 दिन बच्चे को 8 से 10 बार दूध पिलाना है, ठीक है? वो 7 दिन के बाद
बच्चे की चाहत के अनुसार आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। चाहत के अनुसार मतलब? चाहत के अनुसार मतलब हर 2 घंटे में आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, और दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना है। आपको पता है डकार कैसे दिलाते हैं? नहीं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे का पेट आपके कंधे पे होना चाहिए और ऐसे करके पीठ थपथपाने का, ठीक है? ये कम से कम 15 से 20 मिनट करना है। ये नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को दिक्कत होगा, ठीक है? और बच्चे को पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है, ना ही डब्बे का दूध, ना ही ऊपर का दूध, बस माँ का दूध। और गाय और भैंस का दूध तो बिल्कुल नहीं। आप कोई दवाई वगैरह लेते हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई दवाई नहीं लेते हो ना? और जितना आप दूध पिलाओगे उतना बच्चे का पीलापन दूर जाएगा। दूध कम पिलाओगे तो पीलापन आएगा। ये बहुत एक कॉमन रीजन है बच्चे को पीलापन होने का। माँ का दूध अगर कम बच्चा पिए तो पीलापन आएगा, और कमजोरी भी आएगा, और चिड़चिड़ापन भी रहेगा। तो अपना दूध पिलाइए, तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर आप अपना दूध कम पिलाएंगे तो बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा और इसका तबीयत खराब होगा। अभी फिलहाल बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाइए और अपना दूध अच्छे से पिलाइए। पहला 6 महीने बस अपना ही दूध पिलाएंगे आप, और गाय का दूध भी नहीं पिलाएंगे और भैंस का दूध भी नहीं पिलाएंगे। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बच्चा सुसु और संडास ठीक से कर रहा है कि नहीं, ठीक है? ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बच्चा अभी ठीक है, आप बस अपना दूध पिलाते रहिए बच्चे को। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। बच्चे की जिंदगी के पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। ये बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। धन्यवाद। प्रस्तुति का तीसरा भाग। बच्चे के बार बार संडास करने पर क्या माँ को अपना दूध पिलाना कम कर देना चाहिए? इस जवाब का उत्तर हम आपको अपनी प्रस्तुति के द्वारा समझाएंगे। अरे देखो ना, मेरा बच्चा दिन में कितनी बार संडास कर रहा है। 6 से 8 बार करता है। हर बार दूध पिलाती हूँ, हर बार करता है। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ अभी? यार मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब भी दूध पीता है वो संडास करता है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरी आंटी ने बोला था कि अगर बच्चे को संडास बहुत ज्यादा हो रहा है तो अपना दूध थोड़ा कम कर लो और गाय का और पाउडर का दूध पिलाओ। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं इसके लिए? अरे नहीं, डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना है, ऊपर से कुछ नहीं पिलाना। तो मैं भी इसलिए परेशान हूँ कि जब भी दूध पीता है बच्चा संडास करता है। तो अभी जब डॉक्टर आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या करना है। ठीक है। बच्चा कैसे है? वैसे तो ठीक है, लेकिन दिन में 6 से 8 बार संडास करता है। इसलिए हम सोच रहे थे कि दूध पिलाना कम कर दे बच्चे, क्योंकि जब भी दूध पीता है संडास कर देता है अरे बच्चा। ऐसे नहीं है, बच्चों का माँ का दूध ही पिलाना है। देखो, इन बच्चे के अतड़ी डेवलप नहीं होते हैं, इसी वजह से वो बच्चा ऊपर से वो क्या क्या पीता है ना, दूध, माँ का दूध पीता है ना, वो नीचे से संडास पे वो आ जाते हैं। इसी वजह से देखो, आपको समझ रहे हैं ना? हाँ? कुछ बच्चे हैं वो दिन में 10 बार संडास करते हैं, और कुछ बच्चे 4 दिन में 1 ही बार करते हैं। अगर उन बच्चों का वजन बढ़ रहा है तो वो ठीक नहीं, फिक्र मत करना है, वो तो नॉर्मल है। बच्चा 6 और 7 बार एक दिन को संडास करते हैं, हमें उसको ब्रेस्ट फीड स्टूल कहते हैं। हम आपने क्या करना है कि माँ का दूध हर 2 घंटे में पिलाना है और आधा घंटा धक्कर देना है, बस इतना ही। और बॉटल मिल्क ऐसे वगैरह नहीं देना है, ओके? और आप बच्चों का दूध पिलाने का छोड़ने का प्लान है ना, उसको भूल जाओ, ओके? थैंक यू डॉक्टर। समझ गए? हाँ, थैंक यू। अच्छा वो हमने डॉक्टर से बात कर लिया, मैं तो बहुत डर गई थी। नहीं, अब तो हम बच्चे के बार बार संडास जाने पर भी माँ को अपना दूध पिलाना कम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है। माँ को इससे घबराना नहीं चाहिए और समय समय पर बच्चे को अपना दूध पिलाते रहना चाहिए। धन्यवाद।